हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंपल जो सूट के फैब्रिक आते हैं इस तरह के, जिसमें एक साइड में ऐसी बॉर्डर बनी होती है और ऑल ओवर एक जैसा होता है बॉटम और टॉप दोनों के लिए। कॉटन का सिंपल फैब्रिक है। इससे बहुत ही डिज़ाइनर कुर्ती कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये पूरा फैब्रिक जो है वो सिर्फ टॉप पार्ट के लिए ही यूज़ करेंगे, इसमें बॉटम पार्ट नहीं बनेगा। उसके लिए लेगीज है, लेगी यूज़ होगी या प्लाजोज हैं। और साथ ही में इसका दुपट्टा है जिसको मैंने अभी अलग कर दिया है। दुपट्टे का कोई यूज़ नहीं है इसमें। ये सिर्फ 4 मीटर फैब्रिक है टॉप और बॉटम का, जिससे सिर्फ हम टॉप पार्ट क्रिएट करेंगे, फ्रॉक पैटर्न कुर्ती बनाएंगे, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें से हम 2.5 मीटर फैब्रिक अलग कर लेंगे। घेर के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक अलग कर लेंगे। ये डबल फोल्डेड है, तो मैं वन साइड से 1.25 सेंटीमीटर मेजर करके हटा दूंगी। ये देखिए, यहाँ तक का फैब्रिक मैं यहाँ से मेजर करके हटा दूंगी कि घेर के लिए हो जाएगा। पूरा ये इतना हमारा घेर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसे फोल्ड करके कट करूँगी। ये देखिए, ये है 2.5 मीटर फैब्रिक जो मैंने घेर के लिए अलग किया है, और ये है हमारा बाकी का 1.5 मीटर फैब्रिक। इसमें हम अपर पार्ट और स्लीव बनाएंगे। सबसे पहले मैं घेर के लिए बता दूं, घेर की लेंथ हमें कहाँ से रखनी है वो स्पेशली ध्यान देना होगा। और फैब्रिक को पहले हम इक्वल कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से स्ट्रेट करके इसे हम किसी भी प्लेन सरफेस पे इस तरह बिछा लेंगे। ये बॉर्डर नीचे में ऑलरेडी बनी हुई है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में। तो ये बॉर्डर में थोड़ा सा भी कुछ ये बॉर्डर ख़राब ना हो, इसलिए इस घेर को हम बॉक्स प्लेटेड बनाने वाले हैं। और घेर की लेंथ आप टॉप पार्ट का देख लीजिए। टॉप पार्ट आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप टॉप पार्ट रखने वाले हैं वहाँ से आपको जितनी लेंथ का फ्रॉक चाहिए, जितनी लेंथ की कुर्ती चाहिए, उतनी लेंथ आप घेर की मेज़र कर सकते हैं। सपोज़ अगर टॉप पार्ट, अपर पार्ट जो है वो 14 इंचेस का है और आपको टोटल लेंथ चाहिए कुर्ती की 40 इंचेस, तो आप 40 में से 14 इंचेस माइनस करके जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप घेर के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना घेर का पार्ट जो है ऑलरेडी मेज़र कर लिया था। मुझे यहाँ पर 36 इंचेस घेर रखना है, तो 36 इंचेस पे मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी पूरे फैब्रिक में इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से 36 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है फिर उसे मैं कट कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये घेर का 36 इंचेस का पूरा घेर कट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ स्लीव्स कट करना। तो ये देखिए, थोड़ा बॉर्डर वाला पार्ट ये हमारे 1.5 मीटर फैब्रिक में भी बचा हुआ है, तो इसी बॉर्डर वाले पार्ट में हम स्लीव्स कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, स्लीव्स के लिए आर्म होल टोटल मैं यहाँ पर 10 इंचेस पे मार्क करूँगी। स्लीव की जो फोल्डिंग है वो मैं 10 इंचेस पे मार्किंग लूँगी, ताकि वो हमारे मार्जिन के साथ आर्म होल की मार्किंग आ जाए। साथ ही में स्लीव लेंथ हमें टोटल रेडी रखनी है 10 इंचेस की। यहाँ पर मैं टोटल 11.5 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। स्टिचिंग में भी थोड़ा चला जाएगा हमारा फैब्रिक इस तरह से। और इस साइड से 2 इंचेस पे एक मार्किंग लेंगे और यहाँ से इसे वो हम शेप ले लेंगे स्लीव का।
और हमारी स्लीव की जो गोलाई है, स्लीव की जो फिटिंग है वो हमें रखनी है 5.5 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस पे मार्किंग ले रही हूँ 1 इंच मार्जिन के साथ, और इसे इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम फ्रंट की गोलाई ले लेंगे। अब इसमें फ्रंट की गोलाई लेंगे। इसमें 2 लेयर को पकड़ करके सिर्फ एक हल्का सा लीफ जैसा शेप बनाएंगे और ये फ्रंट की गोलाई हमारी हो जाएगी। इतनी गोलाई सफिशिएंट है। ये 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें बनानी है ये कुर्ती। तो अब मैं आपको अपर पार्ट की कटिंग बताती हूँ। देखिए, अपर पार्ट की जो लेंथ है वो हमें रेडी रखनी है 13.5 इंचेस पे। ये डबल फैब्रिक है, डबल फोल्डेड फैब्रिक है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम रखेंगे तो 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रखनी है। यहाँ पर मैं 40 के अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग करूँगी, क्योंकि इसमें मार्जिन भी रखनी है। तो मैं 10 इंचेस की फोल्डिंग कर दूँगी, 10 इंचेस पे फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। जितनी भी आपको मार्जिन के साथ जो भी आपका आए मेजरमेंट, उसके अकॉर्डिंग ही फैब्रिक को 4 फोल्ड करें। अब यहाँ पर लेंथ हमें रेडी रखनी है 13.5 इंचेस। मैं यहाँ 14.5 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ, और साथ ही में नेक के लिए मैं 2.2 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंचेस पे मार्किंग की है, और बिल्कुल हल्का सा स्लोप लेते हुए मैं यहाँ पर मिला दूंगी। और यहाँ पर आर्म होल की साइड में आर्म होल की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर 7 इंचेस पे ले रही हूँ, और बैक पैनल के लिए 1 इंचेस पे इसमें आर्म होल का शेप ले लेंगे। नाइन इंचेस पे हमें फिटिंग लगानी है। तो ये देखिए कि 9 इंचेस पे फिटिंग की मार्किंग हो गई, और ये प्लस 1 इंचेस हमारा मार्जिन का हो गया। वेस्ट की जो टोटल फिटिंग है वो हमारी है 32 इंचेस। तो उसका 4 पार्ट हो जाएगा 8 इंचेस। यहाँ पर हमारी वेस्ट की फिटिंग आएगी इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच मार्जिन के अलावा 1 इंच और एक्स्ट्रा है इसमें। तो वो 1 इंच यहाँ पर हम टक्स डालेंगे, उसमें ये कवर अप हो जाएगा। तो ये हमारे अपर पार्ट की मार्किंग हो गई है। नेक की कटिंग और फ्रंट पैनल की जो आर्म होल की कटिंग है वो हम सेपरेटली अलग अलग करेंगे। यहाँ से मैं ये पूरा फैब्रिक ले रही हूँ मार्जिन के साथ। ये देखो, ये हो गया। यहाँ पर शोल्डर का एक कट लगा देंगे जिससे फ्रंट और बैक दोनों में बराबर शोल्डर हो। देखिए, इस पार्ट में हम बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। इसमें बैक पार्ट का नेक हमें 6 इंचेस पर रखना है। तो यहाँ हम मार्किंग करेंगे 6.5 इंचेस पे, क्योंकि शोल्डर से स्टिच भी होगा, और सिंपल हमें राउंड शेप में ही मार्किंग करनी है। यूं इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से अब फ्रंट पैनल की मार्किंग करते हैं। फ्रंट पैनल में नेक हमें रखना है 7 इंचेस, और यहाँ पर आर्म होल की भी, फ्रंट के आर्म होल की भी मार्किंग करेंगे अलग से। तो सबसे पहले मैं आपको आर्म होल की बता दूं। यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ, ½ इंच अंदर की तरफ ये लाइन लेंगे, और इस कॉर्नर से अब हम 1 इंचेस पे मार्क करेंगे, और यहाँ से इसे मिलाएंगे। ये होता है फ्रंट का आर्म होल हमारा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये वाला जो अंदर में हम गोलाई ले रहे हैं,
ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। अब फ्रंट पैनल का नेक हम मार्क करेंगे। फ्रंट पैनल का नेक 7 इंचेस पे रखना है, तो 7.5 इंचेस पे हम मार्किंग करेंगे और इसे भी राउंड शेप में ही हमें कट करना है सिंपली। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया फ्रंट और बैक पैनल अपर पार्ट के लिए। स्लीव की कटिंग भी मैंने आपको बता दी है और घेरे के लिए भी फैब्रिक हमने अलग से कट कर लिया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी का आपको स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपर पार्ट रेडी करके दिखाती हूँ। अपर पार्ट के लिए मैं पहले स्लीव की जो नीचे की फिनिशिंग है वो करूँगी। इसको करने के लिए मैंने इस तरह की स्ट्रिप ले ली है, क्योंकि अगर इसी में हम फोल्ड करेंगे तो हो सकता है हमारा बॉर्डर पार्ट भी थोड़ा सा इसमें चला जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है, सेम फैब्रिक की। इससे थोड़ा सा बॉर्डर्ड लुक भी आ जाएगा स्लीव में और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी, फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से इसे स्ट्रिप को पहले हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा ये स्टिच कर लिया है इसमें। अब इसे इस तरह से पलटेंगे और ये जो फैब्रिक स्ट्रिप में बचा हुआ है इसे वापस ये हम स्टिचिंग वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे ऐसे। तो ये जो फ्रंट में है ऐसे थोड़ा सा, ये देखिए प्लेन पार्ट के बाद थोड़ा सा ये प्रिंटेड बॉर्डर जैसा लुक आएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए आप चाहें तो इसे थोड़ा चौड़ा भी बना सकते हैं, उससे थोड़ा कफ जैसा लुक आएगा, जो स्लीव्स में कफ बनाते हैं वैसा लुक आएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव बनकर रेडी हो जाएगी। सिंपली डिज़ाइन स्लीव, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की। ये देखिए स्टिच कर दिया मैंने। अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है और नीचे में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी स्लीव भी मैं रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर हम आपको अपर पार्ट बताते हैं। अपर पार्ट के लिए पहले इस तरह से बैक पैनल रख लेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पैनल को उल्टा करके ऐसे रख लेंगे और पहले हमें शोल्डर्स जॉइंट करनी है। 1/2 इंच का फैब्रिक शोल्डर्स में स्टिच करेंगे। डबल स्टिचिंग जरूर करें फ्रेंड्स। रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनानी है, बिल्कुल रेडीमेड जैसी नहीं बनानी। उसमें रेडीमेड फैब्रिक्स में ज़्यादातर कस्टमर्स की जो इशू होते हैं वो स्टिचिंग को लेकर के होते हैं कि उनमें स्टिचिंग अच्छी नहीं होती। तो अपनी तरफ से आप अच्छी स्टिचिंग करें जिससे फिनिशिंग और स्टिचिंग हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पे आपके कस्टमर्स ध्यान देते हैं। ये देखिए हमने शोल्डर्स जॉइंट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पैनल है और ये बैक पैनल है। फ्रंट पैनल में हमें यहाँ पर ये जो लेस हमारी बची हुई है वो सेंटर में इस तरह से हमें अप्लाई करनी है। तो फ्रंट पैनल का सेंटर हम निकाल लेंगे पहले, शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए इस तरह से शोल्डर को मिलाएंगे और फैब्रिक को सीधा करेंगे पूरी तरह से। और ये हमारा सेंटर है, इसे हल्का सा इस तरह से आप नेल से या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रेस कर देंगे तो एक मार्क आ जाएगा हल्का सा। ये देखिए ये जो लाइन आई है, इसी लाइन पर हमें जो बॉर्डर बचा हुआ है, बॉर्डर पार्ट, वो अप्लाई करना है। ये देखिए इस साइड से थोड़ा सा ये जो 2 लाइंस हैं, इधर से थोड़ा सा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और जो ये लाइन हमने बनाई है इस लाइन से थोड़ा सा इस साइड में रखते हुए, एक साइड में अदर साइड में रखते हुए यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचिंग करनी है। आप चाहें तो स्ट्रेट इसे रख करके पिन का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से डायरेक्ट स्टिच नहीं कर पा रहे तो। जो भी एक्स्ट्रा बॉर्डर है वो से हम कट कर देंगे। ये हो गया। अब अगेन दूसरी साइड भी हम इसी तरह से
फोल्ड करेंगे इसे और इस साइड दूसरी साइड भी एक स्टिचिंग ले लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर लेस अटैच कर ली है सेंटर में। अब नेक की फिनिशिंग करनी है। नेक की फिनिशिंग के लिए वही सिंपल सी ट्रिक, और ये पट्टी हमने कट कर ली है और उन्हें जॉइंट कर लिया है। शोल्डर के किसी भी एक साइड से, या तो बैक से या तो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट शोल्डर के ऊपर से नहीं स्टार्ट करेंगे। मैं नॉर्मली थोड़ा सा शोल्डर से बैक साइड में करते हुए स्टार्ट करती हूँ स्ट्रिप्स को, कि यहाँ पर हमें स्ट्रिप लगानी है, पाइपिंग नहीं लगानी। तो मैं इसे फैब्रिक को पुल करके नहीं लगाऊंगी, या फिर सिर्फ हल्का सा पुल करूँगी, ताकि हैमिंग करते वक्त और ये पट्टी हमारी अच्छे से सेट हो जाए फैब्रिक में, कहीं पर भी सल ना आए। यहाँ पर हैंड हैमिंग होगी नेक लाइन पर। इस तरह से देखिए, और ये पट्टी को राउंड शेप में नेक के अराउंड हम चारों तरफ लगा लेंगे। ये मैंने और ये पट्टी लगा ली है। अब इसकी फिनिशिंग के लिए स्ट्रिप को ऐसे सीधा कर लेंगे और स्टिचिंग वाला जो फैब्रिक है वो स्ट्रिप के साइड में करते हुए एक टॉप स्टिच चला करके स्टिचिंग वाले फैब्रिक को हम अच्छे से सेट कर देंगे पूरे नेक के अराउंड। मेन फैब्रिक जो फ्रंट है हमारा, जो लुक आएगा वहाँ पर स्टिचिंग नहीं आएगी। ये बैक साइड में फोल्ड हो जाएगी। अपने लास्ट 2 वीडियोस में मैंने ब्लाउज़ की नेक लाइन में भी ऐसे ही स्टिचिंग बताई है। आप वहाँ से भी अच्छे से, अगर आपको देखना हो तो वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जो स्टिच फैब्रिक है वो स्ट्रिप पे करते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। फिर उसके बाद हम इसे फोल्ड करके हैंड हैमिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। अब जब हम इसे यहाँ से ऐसे बैक में फोल्ड करेंगे तो देखिए फ्रंट में हमारी कोई भी स्टिचिंग नहीं आएगी, सिर्फ हैंड हैमिंग आएगी। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करते हैं। स्लीव्स अटैच करने के लिए इसे हमें ऐसे ही सीधा रखना है, और जो स्लीव्स की फ्रंट वाली कटिंग है, शेप है स्लीव के फ्रंट आर्म होल का, उसे हम फ्रंट की साइड में, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस साइड में रखेंगे। और सेंटर में जो हमने ये कट लगाया है उसे शोल्डर से इस तरह से मिलाएंगे और शोल्डर से ही स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर से हाफ पहले इस साइड स्टिच कर लेंगे, देन अदर हाफ उस साइड स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हाफ स्टिच हो गया। अब यहीं से हम इसे टर्न कर लेंगे और इस साइड में डबल स्टिचिंग करते हुए वापस शोल्डर के साइड में जाएंगे। ये हमारी डबल स्टिचिंग हो गई और यहाँ देखिए ये शोल्डर आ गया हमारा। अब शोल्डर से अदर हाफ साइड में स्टिचिंग स्टार्ट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से वापस फिर से टर्न करेंगे और शोल्डर के पास जाकर यहाँ से डबल स्टिचिंग करते हुए वापस शोल्डर पर जाकर हम एंड कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड हमारा इक्वली स्टिच भी हो जाता है और हमारी डबल स्टिचिंग भी हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव्स। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्लीव्स जॉइंट हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव भी जॉइंट कर लूँगी। ये मैंने दोनों साइड की स्लीव जॉइंट कर ली है। अब साइड की फिटिंग बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए
इस तरह से ये वन साइड है, ये स्लीव है और ये हमारा चेस्ट की साइड है। स्लीव्स की आपकी रिक्वायर्ड जो भी फिटिंग है, यहाँ पर 5.5 इंचेस पे हमारे स्लीव की फिटिंग है। 1 इंचेस हमने मार्जिन रखा था, तो 1 इंचेस मार्जिन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग लगाऊंगी इस तरह से। जो भी आपकी रिक्वायर्ड फिटिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग लगा लें। ये मैंने दोनों साइड में देखिए अभी सिंगल सिंगल स्टिचिंग करके फिटिंग लगा ली है। अभी हमें यहाँ पर टक्स डालनी है, तो टक्स डालने के लिए हम अगेन इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे इक्वली। और यहाँ से देखिए ऊपर की साइड से हम 11 इंचेस पे 11 इंचेस पे एक डॉट लेंगे इस तरह से, और इस साइड से हम यहाँ पर 3 इंचेस पे इसे करेंगे, एग्जैक्ट है। और यहाँ से इसे हम ऐसा मिला लेंगे। यहाँ पर हमें टक्स डालनी है, उसके लिए हम कट लगा लेंगे एक। तो ये हमारे 4 टक्स की डॉट का जो मार्किंग है एक साथ ही हो जाएगा इस तरह फोल्ड करके कट लगाने से। और सारी डॉट्स जो हमारी हैं इक्वल आएंगी, और सभी डॉट्स में हमें 3 इंचेस लेंथ और 3 इंचेस विड्थ के अकॉर्डिंग ही हमें डॉट्स डालनी है। हाफ इंच की डॉट्स हम डालेंगे इस तरह से, देखिए फोल्ड करके 3 इंचेस लेंथ की डॉट डालनी है। फ्रंट और बैक पैनल दोनों में ही हमें ये करना है, बिल्कुल सेम। फ्रंट में और बैक में दोनों में बिल्कुल सेम साइज़ की और सेम विड्थ की डालनी है, कुछ भी अलग नहीं करना है इसमें। इससे जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है, शेप बहुत अच्छा आता है। जब भी इसे वियर करेंगे तो बहुत अच्छा सा शेप आएगा इसमें। ये फ्रंट में मैंने डाल लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फ्रंट में मैंने डाल ली, बिल्कुल ऐसे ही मैं बैक पैनल की भी डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा अपर पार्ट मैंने इसका बनाकर रेडी कर लिया है इस तरह से। ये यहाँ पर प्लिट्स आ गई हैं और ये स्लीव भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी रेडी हो गई है। नेक की फिनिशिंग मैं सबसे लास्ट में करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ घेर में बॉक्स प्लेट कैसे बनाएंगे। ये देखिए पहले हम यहाँ से एक सेपरेट फ्रंट पार्ट का ले लेते हैं। फ्रंट और बैक इसमें अलग अलग है, तो फ्रंट पैनल मैंने ले लिया है और इसे उल्टा करके रखेंगे ऐसे। और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच की डिस्टेंस हम छोड़ देंगे स्टिचिंग के लिए। देन उसके बाद 1 इंच की डिस्टेंस पे हम बॉक्स प्लेट डालेंगे, और साथ ही में जो बॉक्स प्लेट हम डालेंगे वो हाफ इंच के डिस्टेंस पे दोनों साइड से हाफ, दैट मीन्स टोटल 1 इंच की बॉक्स प्लेट बनेगी। अब देखिए ये मैंने फ़ोल्ड किया है, 1/2 इंच का छोड़ के 1 इंच की डिस्टेंस पे फ़ोल्ड किया है। और जहाँ पर मैंने फ़ोल्ड किया है वहाँ से देखिए मैं 1 इंच की मार्किंग पर, वहाँ से भी मैंने 1 इंच की डिस्टेंस पे इस तरह से सिंपल स्ट्रेट मैं 1.5 इंचेस तक स्टिच करूँगी इस तरह से। फिर उसके बाद मैं इसे कट कर दूँगी। ये देखिए ये इस तरह से आएगा हमारा कुछ, ये इस तरह से प्लेट बनी है। इसी प्लेट को हम कट नहीं करना है, इस तरह से सेपरेट करेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हाफ इस साइड आएगी 1/2 इंच की, और 1/2 इंच की स्टिचिंग के इस साइड आएगी। और ये प्लेट्स कुछ इस तरह से देखिए दिखेगी, बिल्कुल ऐसे ही प्लेट डालनी। मैं एक और आपको डालकर बताती हूँ। अब देखिए ये प्लेट यहाँ पर इस तरह से आएगी, बिल्कुल इसी डिस्टेंस पे। इस प्लेट को अब हम देखिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इस प्लेट को हम टोटली इस साइड रख देंगे, ठीक है, टोटली इस साइड रखेंगे। और यहाँ से जहाँ पर ये प्लेट एंड हो रही है वहाँ से हम फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे
और अगेन हम फैब्रिक को ऐसे ले लेंगे। उसके बाद अगेन हम 1 इंच की डिस्टेंस पर 1.5 इंच लेंथ तक स्टिच करेंगे और कट करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे आई। अब मैं आपको दोनों को फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे भी मैंने हाफ फोल्ड किया, ऐसे आ गया, और देन हाफ में हमारी ये दूसरी प्लेट कवर करेगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है, इसलिए प्लेट्स को थोड़ा अलग करने में हमें इस तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखिए, सिजर को ऐसे इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से प्लेट्स हमारी ये बनते जाएंगी आपस में। अगेन फिर हमें जब बनाना होगा, ये पूरी प्लेट हम इस साइड कर देंगे ऐसे, और इतने डिस्टेंस छोड़ने के बाद हम यहाँ से फोल्डिंग का फैब्रिक लेंगे। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम फ्रंट और बैक दोनों पैनल में ये प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्लेट्स डाल ली है और दोनों फ्रंट और बैक दोनों पैनल को जॉइंट कर लिया है वेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हमने अपर पार्ट का वेस्ट रेडी किया है। अभी ये प्लेट्स में हमें थोड़ा सा करना है कि इन्हें हमें इस तरह से सेंटर से अलग करके, जैसा कि मैंने बताया था, अभी तो सिर्फ हमने यहाँ पर इस तरह से टक्स जैसा डाला है, इन्हें सेंटर से इस तरह से सेपरेट करते जाएंगे और दोनों साइड में, बोथ साइड में इसे टर्न हो जाएंगे। ये इस तरह से करेंगे तो, और इन्हें हम स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से इन्हें बोथ साइड से ऐसे करेंगे तो ये देखिए, ऐसे बीच में ये बॉक्स प्लेट क्रिएट होते जाएंगी। इस तरह से हमें स्टिच करना है। ये देखिए, बोथ साइड में इन्हें टर्न करना है पहले। इस तरह से सीजर या किसी और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं आप। बिल्कुल ये जो स्टिचिंग है वो सेंटर में आनी चाहिए, जिससे ये बॉक्स प्लेट का अच्छा सा लुक आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से स्टिचिंग हमारी सेंटर में होनी चाहिए, तभी ये बॉक्स प्लेट अच्छे से क्रिएट होगी। बिल्कुल इसी तरह से इसे सीधा करते हुए हमें सारी प्लेट्स को अरेंज कर लेना है स्टिचिंग करके। ये देखिए, मैंने पूरे में बॉक्स प्लेट बना ली है। फ्रंट से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फ्रंट से कुछ ये इस तरह से लुक आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जॉइंट रहेगा और फिर यहाँ नीचे से बॉक्स प्लेट आएगी ऐसे आपकी। तो अब इसमें हमें अपर पार्ट जोड़ना है, तो ये जो बॉटम पार्ट है इसे हम ऐसे ही उल्टा रखेंगे और अपर पार्ट को सीधा रखेंगे इस तरह से। देन अपर पार्ट का जो वेस्ट साइड है उसको हाथों में पकड़ते हुए, बाकी जो उसका नेक का साइड है उसको हम बॉटम पार्ट के अंदर डाल देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने डाल दिया है। अब इनके वेस्ट को हम इस तरह से मिला लेंगे जहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट है। देखिए, एक स्टिचिंग ये बॉटम पार्ट की है और ये स्टिचिंग अपर पार्ट की है। ये स्टिचिंग मिलाएंगे। दोनों का वेस्ट हमने इक्वल रखा है फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से इक्वल कर लें, उसके बाद स्टिचिंग करें। ये स्टिचिंग एक साइड से हमने मिला ली है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें बेल्ट भी ऐड कर सकते हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ पर टोटल फिटेड बना रही हूँ तो इसमें बेल्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब ये दोनों पार्ट को हम इस तरह से बराबरी से मिलाते हुए स्टिचिंग करेंगे। ऐसे पूरे राउंड में स्टिचिंग करेंगे, फ्रंट से बैक तक वेस्ट को राउंड में स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इक्वली मिलाएंगे। इस बात का ध्यान रहे कि हमारी कोई सी भी प्लेट्स का फैब्रिक ऊपर खींचकर स्टिच ना हो, अदरवाइज प्लेट का पूरा लुक जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो इसलिए फैब्रिक को जब भी आगे के लिए आप सेट करें तो ये ध्यान रखते हुए प्लेट्स के फैब्रिक को नीचे की डायरेक्शन में हाथों से पुश कर लें और देन स्टिच करें। इस तरह से देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स ये पूरा बनकर कंप्लीट हो गया फ्रॉक। कितनी ब्यूटीफुली ये बन गई है। मैंने यहाँ सेंटर में बटन्स की जगह पर्ल्स लगा दी हैं। आप बटन्स भी लगा सकते हैं, पोटली बटन्स बनाकर भी लगा सकते हैं। टसल्स भी आजकल ट्रेंड में है, टसल्स भी लगा सकते हैं। बॉक्स प्लेट के साथ देखिए इसका फ्लेयर कितना अच्छा आया है। घेर भी बहुत अच्छी है, स्लीव्स भी बहुत अच्छी बन गई है फिनिशिंग साथ बॉर्डर वाली। और इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से देखिए मैंने ये बनाया है, बस इसमें मैंने बॉक्स प्लेट नहीं डाली है, सिंपल प्लेट्स डाली है और इसमें पोटली बटन लगा है। देखिए इसका बॉर्डर देखिए, इसका भी बॉर्डर बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसमें सिंपल प्लेट्स हैं। फ्लेयर दोनों का बराबर है। यहाँ पे मैंने पोटली बटन से इसे हाईलाइट किया है और इसकी भी स्लीव्स में सेम इसी की तरह का बॉर्डर है। इस तरह के जो लाइंस वाली होती है फ्रेंड्स, इस तरह के लाइंस वाले फैब्रिक में आप अगर फ्लेयर में इस तरह लाइन को ऐसे में रखें तो अपर पार्ट में लाइंस को सीधी कर दें, और अगर अपर पार्ट में आप ऐसे रखते हैं तो लोअर पार्ट में लाइंस को सीधी कर दें। तो इससे डिफरेंस दिखता है अपर पार्ट और लोअर पार्ट में। तो इस तरह के आइडियाज़ आपको छोटे छोटे से ट्रिक्स मेरे हर वीडियो में मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।